वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में इफ फार्मूला का यूज कैसे करते हैं। इफ फार्मूले का यूज करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक लिस्ट बनाकर दिखा रहा हूं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है जिसपे नेम, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस, आर्ट यानी स्टूडेंट का नाम और उसके डिफरेंट सब्जेक्ट के नेम लिखे हुए हैं। इसके बाद यहाँ हमको टोटल पता करना है और उसकी परसेंट पता करना है। ये हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके थे, लेकिन आज जो नया है वो ये कि अब हमें यहाँ पर डिवीजन भी निकालना है। तो अब हम लोग सबसे पहले जाते हैं टोटल में। यहाँ एक नाम लिख लेते हैं। अब आते हैं हम टोटल में। तो सबको पता है कि टोटल निकालने के लिए इक्वल और सम, और फिर जहां तक हमको टोटल करना हो तो B2 से F2 करेंगे तो इन सभी सब्जेक्ट का टोटल आ जाएगा और इसको हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे जैसा कि हम पहले भी करते आ रहे हैं। इसके बाद परसेंट निकालने के लिए जो टोटल आया हुआ है यानी G2 और इसमें डिवाइड कर देंगे 5 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 सब्जेक्ट लिए हुए हैं और इसको भी हम ड्रैग करके इंटर कर देंगे। तो यहाँ हमने परसेंट और टोटल निकालने के लिए फार्मूला सेट कर लिया है। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम आते हैं डिवीजन में। तो टोटल और परसेंट का फार्मूला यहाँ सेट करने के बाद अब हम निकालेंगे डिवीजन। डिवीजन निकालने के लिए हमें इफ फार्मूले का यूज करना होगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, जो हमको डिवीजन निकालना है उस डिवीजन निकालने में हम लोगों को पता है कि अगर किसी स्टूडेंट के 60 या उससे ज्यादा मार्क्स हैं, 60 या उससे ज्यादा मार्क्स हैं, तो वो होता है फर्स्ट डिवीजन में। और अगर किसी स्टूडेंट के 60% नहीं है लेकिन 45 तक हैं तो फिर वो होता है सेकंड डिवीजन में। और अगर सेकंड में भी नहीं है तो अगर किसी स्टूडेंट के 33% तक नंबर है तो वो होता है थर्ड में। अब अगर किसी के 60 भी नहीं है, 45 तक भी नहीं है और 33 भी नहीं है तो फिर वो होता है क्लास का स्टूडेंट, वो फेल माना जाता है। तो इस प्रकार से ये कैटेगरी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको ये सारी कंडीशंस लगानी है। तो अब हम देखते हैं कि इफ फार्मूला टाइप कैसे होगा। सबसे पहले हम यहाँ टाइप करेंगे इफ, ये हमारा फार्मूला है, और अब लगाएंगे ब्रैकेट। इसके बाद हमें डिवीजन निकालनी है परसेंट के अकॉर्डिंग। तो परसेंट कहाँ लिखा हुआ है? इस सेल में जहां पर अभी मेरा माउस पॉइंटर देख रहे हैं आप। तो ये सेल है H2। तो अब हम यहाँ टाइप करेंगे H2। अब जो हमारी पहली कंडीशन है वो ये कि यदि H2 की वैल्यू ज्यादा हो या बराबर हो, H2 की वैल्यू ज्यादा हो या बराबर हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके? 60 के। अगर 60 से ज्यादा या बराबर होगा तो वो होगा फर्स्ट डिवीजन। यहां पर ध्यान देना है, सबसे पहले नीचे कॉमा आएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा आएगा और फिर लिखेंगे फर्स्ट। इसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। ये हमारी होगी पहली कंडीशन। अब नीचे कॉमा लगाएंगे फिर, और अब यहां शुरू होगी दूसरी कंडीशन। यदि ये कंडीशन सही नहीं हुई तो क्या होगा? तो फिर जो हम अगली कंडीशन लगाएंगे वो ये है कि इफ H2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 तो क्या हो? तो इन्वर्टर कॉमा, फिर वो होगा सेकेंड और
इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर दिया जाएगा। फिर अगर सेकेंड में नहीं होता है तो हम नीचे कॉमा लगाएंगे और फिर से लगेगी कंडीशन इफ ब्रैकेट h2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। तो अगर ये होता है तो ये हो जाएगा थर्ड। और अगर अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ नहीं होता है तो बाकी बचा लास्ट में फेल, तो यहां पर सीधे हम फेल लिख देंगे। अब जैसे कि हम यहां देख पा रहे हैं कि यहां 1 2 3 ब्रैकेट ओपन है, ये पहला ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट और ये तीसरा ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट ओपन है, तो लास्ट में हमें यहाँ पर 3 ब्रैकेट क्लोज करने पड़ेंगे। इस टाइप से ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए हमने। अब यहाँ लॉजिक को एक बार ध्यान से फिर से समझिएगा। लॉजिक क्या है कि यहाँ जो भी परसेंट आएगी, यहाँ जो भी परसेंट आएगी वो इनमें से किसी न किसी कंडीशन में फिट बैठेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यहाँ पर आया 43%। जब यहाँ 43% आएगा तो फार्मूला चेक करेगा कि क्या H2 की वैल्यू 60 से ज्यादा है, तो देखेगा ज्यादा नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फर्स्ट प्रिंट नहीं होगा। जब ये फॉल्स हो गई तो फिर इसको चेक करेगा। इसको जब चेक करेगा तो देखेगा कि क्या 45 से ज्यादा है, लेकिन है कितना 43, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये फॉल्स हो गई तो ये भी प्रिंट नहीं होगा। फिर यहाँ चेक किया जाएगा कि क्या वो 33 से ज्यादा है, हाँ अब ये ज्यादा होगा तो थर्ड प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आता 70 आएगा, तो जैसे ही यहाँ कंडीशन चेक होगी कि क्या H2 की वैल्यू ज्यादा है 60 से, तो हाँ ज्यादा है तो फर्स्ट टाइप हो जाएगा, फर्स्ट प्रिंट हो जाएगा। अब आगे कंडीशन चेक नहीं होगी क्योंकि इनमें से कोई एक ही कंडीशन सही होगी। हो सकता है कि उसके मार्क्स 60 से लेके ज्यादा हो, या 60 से कम हो तो 45 तक हो, या 45 ना हो तो फिर 33 तक हो, या फिर उससे कम हो। इन्हीं 4 कंडीशन में ही सारे मार्क्स आ जाएंगे। अब इसको हम इंटर कर देते हैं। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो अभी यहाँ पे फेल आ गया, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे 0 लिखा है ना, इसलिए। अब हम इसको भी ड्रैग कर देते हैं, ये हमने ड्रैग कर दिया। बस अब ये हमारे सारे फॉर्मूले फिट हो चुके हैं। अब हम यहाँ मार्क्स टाइप करना शुरू करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ टाइप किया मार्क्स 87, 68, 85, 65, 58 एंटर किया, तो देखिए टोटल आ गया 363% भी आ गई 72.6, और देखिए डिवीजन अपने आप आ गई फर्स्ट। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन लग गई फर्स्ट वाली 60% से ज्यादा वाली। अब मान लीजिए यहाँ पर हम दूसरा नाम लिखते हैं और अब हम यहाँ पे मार्क्स टाइप करते हैं। ये देखिए इस पे मार्क्स टोटल आए 264 और परसेंट आया 52.8, तो इसकी देखिए डिवीजन हो गई सेकेंड। इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। अब जैसे एक नाम और लिखते हैं, अब देखिए इनके हुए 159 मार्क्स, तो ये रह गए 31%, तो देखिए यहाँ पर फेल आ गया। तो जिस प्रकार से हम यहाँ पे मार्क्स टाइप करेंगे तो उसकी जो परसेंट होगी उसके अकॉर्डिंग ये डिवीजन आती जाएगी। तो इस प्रकार से हम इफ फार्मूले का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इफ फार्मूले का ये हमने एक एग्जाम्पल देखा। इस प्रकार से हम जहां भी किसी भी कंडीशन का यूज हो वहां पर हम इफ फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले फार्मूले की तरफ। अगला फार्मूला है एक इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसको हम कहते हैं कॉनकैटेनेट। ये है कॉनकैटेनेट फार्मूला। इस पे क्या होता है कि हमने लिखा यहाँ पर इक्वल कॉनकैटेनेट और फिर लगाया ब्रैकेट, और
ब्रैकेट लगाने के बाद अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एक कोई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी शब्द, जैसे मैंने लिख दिया इंटर और इन्वर्टर कॉमा क्लोज कर दिया, और अब मैंने नीचे कॉमा लगाया। इसके बाद फिर मैंने यहाँ लिख दिया कोई दूसरा शब्द, जैसे कि लिख दिया मैंने नेशनल, और इसको भी इन्वर्टर कॉमा में क्लोज कर दिया। अब इसको हम ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये जो कॉनकेनेट फार्मूला है ये दो शब्दों या दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देता है। ये दो स्ट्रिंग आपस में जुड़ी आएंगी और एक नई स्ट्रिंग यहाँ बन जाएगी, जैसे कि देखा हमने, ये अब यहाँ पर एक शब्द हो गया, दो शब्द से ये एक शब्द में कन्वर्ट हो गया। तो ये था कॉनकैटेनेट फार्मूला। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमें पढ़ना है नेक्स्ट फार्मूला है REPT इक्वल REPT। ये बना है रिपीट से। इस पे क्या होगा कि ब्रैकेट लगाया और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई हमने वर्ड टाइप कर दिया और फिर से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, और अब नीचे कॉमा लगाएंगे। नीचे कॉमा लगाने के बाद में फिर हम ये ध्यान देंगे कि इसको हमको कितनी बार रिपीट करना है। मान लीजिए मैंने कर दिया यहाँ पर 5, तो ये वर्ड 5 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। अब इंटर करते हैं तो ये देखिए ये 5 बार रिपीट हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि सारे वर्ड मिल गए एक साथ, बीच में स्पेस नहीं दिखाई दे रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जब हम टाइप करेंगे फार्मूला तो वर्ड के बाद और इस इन्वर्टेड कॉमा के पहले कुछ स्पेस दे देंगे। जब हम कुछ स्पेस दे देंगे और अब एंटर करेंगे तो हम देखेंगे इस प्रकार से स्पेस भी हमें दिखाई देगा।